नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में। जी हां दोस्तों, हाल ही में योजना की लॉन्च की गई है, जिसके बारे में आप में से काफी ज्यादा लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि इस योजना के लिए कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कौन कौन से लोग इसमें लाभ उठा सकते हैं, क्या आपको लाभ मिलेगा, किनको ये लाभ नहीं मिलेगा। तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। कहाँ से आपको आवेदन करना है, हर एक जानकारी बताएंगे और इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया, जो कि आप यहां से देख पा रहे होंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों, कैसे आपको आवेदन करना है, कहां से इसका लिंक मिलेगा, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन हमने एक लिंक दिया है। जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इस वाले पोर्टल पर चले आएंगे, जो कि हाल ही में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जो कि बहुत से ऐसे जो लिंक है अभी एक्टिव नहीं किया गया है, और जो भी बहुत से ऐसे जो लिंक है एक्टिव कर दिया गया है। जैसे आएंगे तो यहाँ से आपको गाइडलाइंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अनाउंसमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, पार्टनर कंपनीज का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि पार्टनर कंपनीज में यानी कि कौन कौन से कंपनी जुड़ी हुई है, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, जो कि बहुत सारा बड़े बड़े कंपनी का यहाँ से नाम देखने को मिल जाएगा। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड देखने को मिल जाएगा, एनटीपीसी लिमिटेड मिल जाएगा, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा कंपनी भी इसमें जुड़ी हुई है, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। और जब भी आप आवेदन करने जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखलाई देगा, यहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। तो फिलहाल 12 अक्टूबर से इसको लेकर आवेदन शुरू होगा। फाइनली दोस्तों, पोर्टल के बारे में तो आपने जानकारी समझ ली। अब आइए इसके बारे में जानकारी समझते हैं, ताकि आप इसके लिए अगर आप एलिजिबल है तो आवेदन आप जरूर करिएगा। सारी जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों इसको लेकर एक पीडीएफ फाइल जारी किया गया, यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया गया, और दिशा निर्देश भी बताए गए कि कौन कौन से इसमें लाभ ले सकते हैं, कौन लाभ नहीं ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जो कि 14 पेज का ये पीडीएफ फाइल है, जिसमें बहुत सारी इसमें जानकारी दिया गया है। लेकिन इसी फाइल को हम छोटा कर लिए हैं, जो कि हिंदी भाषा में कर लिए हैं, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। अब इसी के बिहेव पर हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना यानी कि क्या है, क्यों शुरू किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है। तो इसमें बोला गया कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना यानी कि भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य है युवाओं को भारत के शीर्ष यानी कि 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना। यह कार्यक्रम युवाओं को विभिन्न क्षेत्र में वास्तविक जीवन के व्यवसायिक वातावरण से परिचित कराता है, जिससे उन्हें मूल्यवान कौशल और कार्य करने का अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलता है। और इस योजना का लक्ष्य है कि 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ इंटर्नशिप प्रदान करना। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी हम आपको ये वीडियो बनाकर जानकारी दिए थे, जिसमें ये जानकारी बताया गया था कि 5 वर्षों में लगभग 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का लाभ देना है, जो कि इसी वजह से इस योजना की शुरुआत की गई है। यानी कि प्रकार से बोल सकते हैं कि ये केंद्र सरकार का एक पहल है, जिसमें जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं वो किताबी भाषा में पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकल काम नहीं करते हैं। तो इसके वजह से बहुत से ऐसे जो है मतलब छोड़ जाते हैं, अलग दिशा में भटक जाते हैं। तो सरकार का यही पहल है कि वो जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ लिखे रहे हैं, उनको एक प्रैक्टिकली मतलब कार्य करने का अनुभव मतलब मिल जाएगा, तो और भी बेहतर कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। इसी की वजह से ये शुरू किया गया है। लगभग 500 कंपनियों का इसमें ऐड भी किया गया है, जो कि 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना है। और ये कार्यक्रम युवाओं को विभिन्न क्षेत्र में वास्तविक जीवन के व्यवसायिक वातावरण से परिचित कराता है, यानी कि किस तरीके से जो भी बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, आपको किस तरीके से, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, क्या क्या उसमें हो रहा है, आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। इसी वजह से इसे शुरू किया गया है। अब आइए दूसरे नंबर में बोला गया है कि इंटर्नशिप क्या है, मुझे इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए। ये भी आप में से काफी ज्यादा लोगों के मन में सवाल होगा कि क्यों हमें करना चाहिए, इससे क्या फायदा मिलेगा। तो इसमें देख सकते हैं बताया गया इंटर्नशिप इंटर्न और कंपनी के बीच एक व्यवस्था है, जिसमें कंपनी इंटर्न को व्यवसायों संगठन के वास्तविक जीवन के माहौल में प्रशिक्षण, अनुभव और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, और जो अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच खाई को पटने में मदद करती है, और बदले में उसकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने में सहायता करती है। जो हम आपको ऊपर ही बताएं, जो कि किस तरीके से आप केवल किताबी भाषा पढ़ते हैं, कहीं भी प्रैक्टिकली करने का आपको मौका नहीं मिलता है। तो इसी को ये मौका आपको एक प्रकार से बोले तो दिया जाएगा इंटर्नशिप के थ्रू, ताकि आप प्रैक्टिकली भी करें, आप जानें कि किस तरीके से क्या होता है। इसी के बारे में ये जानकारी दिया गया है। तो अगर आप इच्छुक है तो आप इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा अनुभव और ज़्यादा बढ़े, और भी जो भी हम जो कर रहे हैं और भी बेहतर करें आगे जिंदगी में, इसके लेकर ये जानकारी दिया गया। तीसरा नंबर बताया गया कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के माध्यम से मुझे किस प्रकार का इंटर्नशिप मिलेगी, यानी कि कौन कौन से प्रकार का आपको इंटर्नशिप का लाभ मिलेगी। तो इसमें बोला गया कि योग्य उम्मीदवारों को
IT और सॉफ्टवेयर में होगी, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं होगी, तेल जैसे हो गया, गैस और ऊर्जा से संबंधित इंटर्नशिप मिलेगी, धातु और खनन से संबंधित इंटर्नशिप मिलेगी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंतर्गत मतलब आपको इंटर्नशिप मिलेगी, दूर संचार के मतलब प्रकार के इंटर्नशिप मिलेगी, बुनियादी ढांचा हो गया, निर्माण हो गया, खुदरा और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, सीमेंट और निर्माण सामग्री के मतलब इंटर्नशिप मिलेगी, ऑटोमेटिव हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, विमान और रक्षा भी निर्माण, यानी कि बहुत सारे प्रकार से आपको इंटर्नशिप का लाभ मिलेगा। जैसे मनोरंजन होगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा, शिक्षा होगा, कृषि से संबंधित यानी कि परमानेंट सेवा का, जैसे कपड़ा निर्माण का हो गया, रत्न एवं आभूषण बनाने में इंटर्नशिप मिलेगी। अत्यधिक यानी कि अलग अलग क्षेत्र में आपको इंटर्नशिप देखने को मिल जाएगा, जो कि लगभग आप समझ सकते हैं 500 कंपनियां इसमें ऐड किया गया। तो 500 अलग अलग फील्ड के कंपनियां हैं, तो अलग अलग फील्ड में आपको इंटर्नशिप मिलेगी, ये जानकारी दिया गया। चौथे नंबर बोला गया कि मुझे किस तरह के कंपनियों को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, इसमें भी ये जानकारी दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते साफ साफ बताया कि चयनित उम्मीदवारों को भारत की यानी कि 500 कंपनियों के साथ इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। इन उद्योगों को अग्रणी कंपनियों के साथ इंटर्नशिप करने का आपको बहुमूल्य अनुभव प्राप्त होगा। नए कौशल का हासिल करने का महत्वपूर्ण पेशेवर नेटवर्क बनने का मौका मिलेगा। यानी कि जैसे जैसे आपका जो भी फील्ड में जाएंगे आपका दिमाग उतना ही तेज होगा। तो हो सकता है कि अगर आप बेहतर तरीके से काम करें तो हो सकता है कि आपको परमानेंट जॉब भी मिल जाए, इसमें ये आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी अपनी फॉरवर्ड और बैकवर्ड सप्लाई चेन और अपने समूह के अनेक कंपनियों में या अन्यथा इंटर्नशिप की प्रदान कर सकती है। तो ये कुछ जानकारी हो गया, जो कि यहाँ से कंपनियों की बात करते हैं अलग अलग प्रकार से, जो कि हम आपको कंपनियां दिखाई दिए, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा यहाँ से कंपनियां आपको देखने को मिल जाएगी। लगभग 500 प्लस कंपनियां हैं जो कि आपको इसमें मौका मिल जाएगा। इंटर्नशिप का अवधि क्या होगा, यानी कि कितने साल का इंटर्नशिप आप कर पाएंगे, तो लगभग 1 साल का आपको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, जो कि देख सकते हैं 12 महीने की अवधि होगी इंटर्नशिप करने का, जो कि 1 वर्ष के इसमें दिया गया। छठे नंबर बताएगा क्या मैं अपनी इंटर्नशिप के दौरान कक्षा में बैठूंगा। इंटर्नशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा यानी 6 महीने वास्तविक कार्य अनुभव नौकरी के माहौल में बिना बताना चाहिए, न कि कक्षा में, जबकि इंटर्नशिप के एक निश्चित हिस्से में प्रासंगिक प्रशिक्षण शामिल होगा। आपकी इंटर्नशिप एक महत्वपूर्ण अवधि कम से कम महीने में पेशेवर सेटअप और वास्तविक दुनिया के अनुभव केंद्रित करती है। यानी कि इसमें ये जानकारी देगी क्या मैं इंटर्नशिप के दौरान कक्षा में बैठूंगा, तो इसमें ये जानकारी देगा इंटर्नशिप की अवधि का कम से कम आधा हिस्सा यानी कि 6 महीने वास्तविक कार्य अनुभव नौकरी के माहौल में बिताना चाहिए, ना कि कक्षा में, यानी कि ये जानकारी देगा। जबकि इंटर्नशिप के एक निश्चित हिस्से में प्रासंगिक प्रशिक्षण शामिल होगा। तो ये आप जानकारी रखिएगा। 7 नंबर बोला गया क्या मुझे इंटर्नशिप करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी, तो जी हाँ, आपको इंटर्नशिप में शामिल होने के लिए आपको प्रत्येक माह 5,000 रुपये की मासिक सहायता भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको फ्री में कराया जाएगा, 5,000 रुपये की आपको सैलरी भी दिया जाएगा, एक प्रकार से बोल सकते हैं। यहाँ 12 नंबर में बताया गया, तो यहाँ देख सकते हैं 17 नंबर तक जो भी मेन जो टॉपिक था हम वही पिक किए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। अब यहाँ डायरेक्ट 12 नंबर पे आ गए हैं। इसमें बोला गया कि महीने के इंटर्नशिप के पूरी अवधि के लिए इस राशि में बताया गया कि भागीदारी कंपनी इंटर्नशिप के आधार पर हर महीना की 5,000 रुपये आपको भेजे मतलब मिलेगी, जो कि इसमें जो बोला गया एक बार कंपनी भुगतान कर देगी तो सरकार उसे यानी कि 45 का भुगतान करनी होगी और ईमानदार को प्रशिक्षण के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षर के माध्यम से सीडेड यानी कि आपको सरकार की तरफ से एक बार यानी कि 6,000 रुपये भी दिए जाएंगे। अगर आपका इसमें चयन हो जाता है तो आने जाने के आप एक प्रकार से बोल सकते हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा आपको 6,000 रुपये का एक मुफ्त यानी कि एक ही बार राशि दिया जाएगा, जो कि इसमें बोला गया आपके डीबीटी जो लिंक होगा आपके बैंक अकाउंट उसी में भेजा जाएगा ये पैसा जो जानकारी देगा। और ना तो प्रत्येक में आपको एक बार कंपनी भुगतान कर देगी तो सरकार की तरफ से उसे यानी 45 तक का भुगतान करेगी, यानी कि 5,000 रुपया प्रत्येक में आपको कंपनी के द्वारा मिलेगा और 6,000 रुपया जो सरकार है एक ही बार देगी, जो कि आपको कुछ काम करने के लिए देगी, जो कि एक ही बार देगी। डीबीटी के साथ जो भी आपका अकाउंट लिंक होगा उसी में आपको भेजी जाएगी, जो कि देख सकते हैं प्रशिक्षित आदमी के आधार पर प्रत्येक से लाभ हस्तांतरित करने के माध्यम से सीडेड बैंक खाते में भेजी जाएगी। तो ये कुछ जानकारी है जो कि आप समझ पा रहे होंगे। और साथ साथ बीमा तक प्रत्येक व्यक्तिगत प्रशिक्षु को बीमा कवरेज भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको बीमा कवरेज प्रदान भी किया जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा हो गया या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कृषि प्रेमी में होती आपको दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको बीमा के भी लाभ मिलेगा। 8वें नंबर बोला कि आधार से जुड़ा बैंक खाता क्या है, तो वही जानकारी यानी कि आधार से जो भी आपका डीबीटी से लिंक होगा बैंक अकाउंट वही जानकारी देगा। तो आप अगर आपका नहीं है तो आप करा लीजिएगा अपने बैंक में जाकर, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी बताएगा, तो ये बेसिक नहीं है।
11 नंबर बोला गया कि पीएम इंटर्नशिप योजना में पंजीकरण के लिए मुझे कितने दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि दस्तावेज आपको क्या क्या लगेगा। तो आधार कार्ड आपका लगेगा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अन्य पूर्णतः अंतिम परीक्षा मूल्यांकन, यानी कि अगर कम से कम इसमें मैट्रिक मांगा गया है तो जो भी जहाँ तक भी क्लास किए आप, मैट्रिक हो या इंटर हो, उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। और हालिया पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज का फोटो देना पड़ेगा। अन्य चीज़ जैसे कि स्वयं घोषणा पत्र, किसी दस्तावेज के प्रमाण पत्र आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ जानकारी दिया, यानी कि केवल आपका आधार कार्ड और मैट्रिक इंटर का जो भी सर्टिफिकेट आपका होगा वो देना पड़ेगा, जो कि इसमें, और साथ साथ आपका फोटो देना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं। और क्या मुझे इस अवधि के दौरान यात्रा भत्ता का अन्य सहायता मिलेगा, तो परीक्षण बोला गया है भागीदारी कंपनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता कोई भी सहायता प्रदान नहीं करेगी, ठीक है। इसमें आपको कोई वित्तीय सहायता आपको नहीं मिलेगी। और बोला गया अन्य सुविधा उनके विवेक के अनुसार आपको जिस इंटर्नशिप का विकल्प चुनते हैं वही हो सकती है और वो भी हो सकती है, इसमें ये जानकारी दिया गया। और भारत सरकार द्वारा प्रत्येक एकमुश्त 6,000 रुपया दिया जाएगा, जो कि हम आपको पहले ही बता दिए, वही जानकारी दिया गया। दोस्तों ये तो जानकारी समझ गए। अब आइए समझते हैं कि कौन कौन से इस योजना को लेकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें जानकारी दिया गया कि अगर आप भारत का नागरिक है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको उम्र 21 से 24 के बीच में होना चाहिए तब आप आवेदन कर सकते हैं। जमा करने वक्त आपका डेट ऑफ बर्थ की गणना किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगला स्टेप बताया गया कि आपको पूर्णकालिक नियोजित एवं पूर्णकालिक शिक्षा में संलग्न नहीं होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में नामांकित उम्मीदवार पात्र हैं। बताया गया अपने आप माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र यानी कि SSC या इसका पूरा कर लिया हो तो आप अभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। या समकक्ष जैसे कि इंटरमीडिएट का अगर आप फाइनल कर लिए तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, या उससे कोई समकक्ष किए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि ITI किए हैं, ITI अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी से डिप्लोमा किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक हो गया, अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं या स्नातक डिग्री जैसे कि BA हो गया, BSc हो गया या BCom किए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे BBA हो गया या B Pharma अगर किए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इतना सारा चीज़ किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। अब कौन से लोग आवेदन नहीं कर सकते इसमें ये जानकारी दिएगा। तो जिनका आयु कम से कम 21 और अधिक 24 वर्ष से अधिक है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और आप वर्तमान में पूर्णकालिक रोजगार या पूर्णकालिक शिक्षा में लगे हुए हैं तो आप अगर किसी प्रकार से अगर आप जॉब करते हैं तो आप इसमें नहीं आवेदन कर सकते हैं। आपने ITI या IIM या नेशनल लॉ जैसे विशिष्ट संस्थानों में स्नातक किया है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। विश्वविद्यालय यानी कोई यूनिवर्सिटी से IISIR या NIT या IIT किए हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। आपके पास CA या CAM या CS या MBBS BDS या MBA जैसी योग्यता है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। जैसे PhD अगर आप किए हैं तो भी आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते, यानी कि हायर क्वालिफिकेशन को इसमें लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी बताया गया है। तो ये जानकारी हो गया। क्या इंटर्नशिप पूरी करने के बाद रोजगार की गारंटी है? ये भी आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में सवाल होगा कि हम इंटर्नशिप में अगर पूरा कर लेते हैं 1 साल का तो क्या हमें रोजगार मिलेगा? तो इससे साफ है कि नहीं, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। बल्कि यहाँ पे बोला गया प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की इसके बाद रोजगार की गारंटी नहीं देता है। इंटर्नशिप पूरा करना यानी कि हालांकि कंपनी से रोजगार देने का विकल्प चुन सकते हैं। यानी कि हो सकता है अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो आपको हो सकता है कि कंपनी के द्वारा रोजगार मिल जाए, यानी कि परमानेंट जॉब हो जाए। लेकिन आपको कंफर्म नहीं बताया जाता है कि हाँ आपको अगर आप इंटर्नशिप कर लेते हैं तो आपको जॉब दिया ही जाएगा। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। क्या मैं इंटर्नशिप को 12 महीने से आगे बढ़ा सकता हूँ? तो नहीं, इसमें साफ साफ बोल देंगे 1 साल के लिए ही इंटर्नशिप लिया जा रहा है, उससे आगे नहीं होगा। और यहाँ 23 नंबर बोला गया मैं कितने इंटर्नशिप अवसर के लिए आवेदन कर सकता हूँ? तो इसमें बोला गया उम्मीदवार अधिकतम यानी 5 इंटर्नशिप विकल्प के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन दिया जाएगा कि कितने इंटर्नशिप करना चाहते हैं, कौन कौन सी कंपनी, आपको 5 विकल्प मिलेगा, उससे आपको चुनना है। 24 नंबर बोला गया क्या मैं पोर्टल पर अपनी 5 इंटर्नशिप प्राथमिकताएं बदल सकता हूँ? तो यहाँ पे हाँ, आप जो भी आप इंटर्नशिप की प्राथमिकता यानी कि अलग अलग कंपनियाँ चुन सकते हैं, इसमें जानकारी दिया गया। जो भी ऑप्शन जो आता है वो आप बदल सकते हैं। बोला गया कि यहाँ 25 नंबर बोला गया यदि मुझे मेरे 5 पसंदीदा अवसर में से किसी के लिए नहीं चुना गया तो क्या होगा? तो यदि उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के भविष्य में चक्रों के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं, तो उसे 5 लागू अवसरों में से किसी के लिए नहीं चुना गया है। अगर मान लीजिएगा अगर आप आवेदन करते हैं, अगर आपको नहीं सेलेक्टेड होते हैं तो फिर से आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि उससे 5 लागू अवसरों में से किसी के लिए भी नहीं चुना गया तो आप आवेदन कर सकते हैं। यही साफ साफ बोला गया है कि यदि उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री
इंटर्नशिप योजना के भविष्य के चक्रों के लिए फिर से आवेदन आप कर सकते हैं। यही कुछ जानकारी था जो कि हम आपको बता दिए। बहुत सारा इसमें हो गया जानकारी। क्या मैं अपनी इंटर्नशिप के दौरान छुट्टियां ले सकता हूं? तो हाँ, अगर आप साझेदार आप कंपनी की नीति के अनुसार छुट्टियां ले सकते हैं। जैसे कि कोई पर्व त्योहार आ गया है तो उस परिस्थिति में आपको छुट्टियां मिल जाएगी। यदि मैं इंटर्नशिप को प्रस्तावित स्वीकार करता हूं तो मुझे अंतिम प्रस्ताव पत्र कैसे मिलेगा? बोला गया कि आपका अंतिम ऑफर लेटर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप पोर्टल पर ही अपलोड किया जाएगा, जो कि आपको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें जानकारी दिया गया है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई हो दोस्तों। अब जैसे ही इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होता है तो हम एक प्रॉपर तरीके से आपके लिए वीडियो बना देंगे किस तरीके से आपको आवेदन करना है। फिलहाल बस आप इतना ही समझिएगा कि इसको लेकर हमने जो भी जानकारी आपको दी है, अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इसमें एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके।